हेलो दोस्तों। तो नंबर्स की इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रिंट फाइबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म। nth टर्म मतलब कि कोई यूजर द्वारा कोई एक नंबर दिया रहेगा। तो फाइबोनाची सीरीज क्या होती है? सबसे पहले फाइबोनाची एक सीरीज होती है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है और सेकंड टर्म होता है वो 0 और 1 होते हैं। और जो nth टर्म है यानी कि जहां तक हमें करना है वो यूजर डिसाइड करता है। जैसे कि हम डिसाइड कर लिए ये 5 होगा, ठीक है। 0 उसका पहला रहेगा और 1 दूसरा रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला मतलब कि पहली इंडेक्सिंग होगी वो होगी 0। दूसरी जो नंबर आएगा उसमें सीरीज में वो होगा 1। और जो तीसरा नंबर आएगा वो 0+1 यानी कि 1 आएगा। फिर उसके बाद जो चौथा आएगा वो 1+1 यानी कि 2 आएगा। उसके बाद जब पांचवा आएगा वो आएगा 1+2 3 आएगा। फिर 3+2 5 आएगा। क्योंकि ये 5 तक ही प्रिंट करना था। तो ये सीरीज कुछ इस तरीके से चलती है कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वो पहले से ही डिसाइड होती है कि वो 0 और 1 रहेगी। और हमें nth टर्म तक वो चीजें ले जानी होती हैं, जैसे कि 5 तक, ठीक है। तो हमें इस उसमें सिनेरियो में ये चीजें को आगे बढ़ाना है कि सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर इन दोनों का सम, फिर इस तरीके से फिर 1, फिर 1, इन दोनों का सम। तो इस तरीके से हमें आगे की तरफ मूव करना है। तो इसको कहते हैं फाइबोनाची सीरीज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइबोनाची सीरीज क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये इरेज हो गया। तो तो इस तरीके से हम लोग फाइबोनाची सीरीज को निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंसोल पर और देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखते हैं। तो फाइबोनाची सीरीज का तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मेन बनाते हैं। मेन के अंदर एक वेरिएबल n इक्वल टू 5 एक वैल्यू लेते हैं। फिर एक वैल्यू इफ का लूप लगाते हैं और उसमें क्या काम करते हैं, इफ n डबल इक्वल टू 0। हम कुछ कंडीशन से रख देते हैं क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है प्रोग्रामिंग करते हुए कि अगर n ही 0 है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, सी आउट करा देंगे 0, ठीक है। उसके बाद अगला जो होगा वो आएगा एल्स इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ में मैं कंडीशन देना भूल गया। एल्स इफ अगर n डबल इक्वल टू 1 भी होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी एक कंडीशन पे सी आउट करा देंगे, सी आउट 0। उसके बाद स्पेस दे देंगे 1 और एंडल लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगली जो कंडीशन रहेगी हमारी वो कुछ इस तरीके की रहेगी कि एल्स मतलब इसके अलावा जो कंडीशन बनती है उसमें क्या काम करेंगे, हम लोग एक एरे लेंगे फिव नाम का और उसे उसे क्या काम करेंगे, उसे हम लोग दे देंगे n+1 की साइज,
ठीक है, n+1 की साइज दे देंगे। हम्म, 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 हम्म। हम लोगों ने n तो डिसाइड किया है, फिर यहाँ रेड क्यों आ रहा है, चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम करेंगे, और वहाँ की जो जीरोथ वैल्यू होगी, जैसा कि मैंने बताया था, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जीरो डिसाइडेड होता है, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होती है उसमें क्या काम करते हैं हम लोग, वन वैल्यू पे हम लोग वन डिसाइड करके रखते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये स्पेसिंग के लिए हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हम लोग एक फॉर का लूप लगा देंगे, यहाँ पे एक फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, ठीक है, और उसके बाद आई जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू n हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस में हम लोग डाल देंगे। यहाँ जीरो आ गया, इसको हम जीरो को हटाते हैं, और आई को कुछ इस तरीके से हमने एक लूप लगाया, और उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं कि फिर आई जो है वो इक्वल टू होगा फिर आई -1 प्लस फिर आई -2, कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि फिव की आई की वैल्यू 2 है, यानी फिव की वैल्यू पे आई टू सेकंड पोजीशन पे है, जीरो पोजीशन आई -1 यानी कि ये जीरो पे, ये 1 पोजीशन पे है, और ये जीरो, उन दोनों को ही हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सी आउट करा देंगे, सी आउट, यहाँ कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, फिबोनाची सीरीज, और कुछ इस तरीके से हम लोग सी आउट करा देते हैं, और यहाँ पे एंडर डाल देते हैं। ठीक है, और क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एरे को प्रिंट नहीं किया है, तो सबसे पहले हम लोग एरे को प्रिंट करेंगे। तो हम लोग एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग सी आउट कर देते हैं, सी आउट फिर आई, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे ठीक ठाक आएगा, और कुछ इस तरीके। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि हमने क्या किया, एक एरे फिब नाम का बनाया, और उस एरे में 0 और 1 की जो वैल्यू है वो पहले ही डिसाइड कर दी कि वो 0 और 1 है। फिर हमने एक लूप चलाया कि वो लूप आई की वैल्यू 2 से चला और nth पोजीशन तक गया। हमने f ऑफ i यानी कि फिब की वैल्यू में क्या किया, आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे i -1 यानी ये 0 आया, प्लस यहाँ ये 1 आया, ये उसके बाद फिर i -2 यानी कि ये 0 आया, 0 + 1 का एक कॉन्टिन्यूअस लूप चला दिया। ठीक है,
और इस तरीके से हमने प्रिंट कर ली। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए 0 1 1 2 3 और 5। देखिए हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। आई 0 1 1 2 3 और 5। तो इस लॉजिक के जरिए हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइबोनाची सीरीज को प्रिंट करा सकते हैं C++ में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोड करते रहिए।